निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में फूट की स्थिति देखने को मिल रही है। कई दावेदारों और पार्षदों ने निर्दलीय पर्चा भरा है। कांग्रेस समर्थित पार्षद जितेंद्र अग्रवाल ने निर्दलीय नामांकन भरा है। आलोक देवांगन भी नामांकन भरने पहुंचे। हरदीप हुडा, आकाश तिवारी, समीर अख्तर ने भी कांग्रेस छोड़ दी है। तो कांग्रेस में अब फूट की स्थिति देखने को मिल रही है। जितेंद्र अग्रवाल ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। पूर्व पार्षद जसबीर सिंह ढिल्लन और विमल गुप्ता ने भी निर्दलीय नामांकन भरा है। तो ये तो अंदेशा पहले से ही था कि कांग्रेस में लिस्ट आने के बाद, नामों पे मुहर लगने के बाद फूट की स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि नामों में जब मुहर नहीं लगा था, जब नाम फाइनल नहीं हुए थे, तब भी जब मीटिंग चल रही थी तो हंगामे की स्थिति देखने को मिली। वहां पर अपशब्दों का प्रयोग किया गया, कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। और अब जब लिस्ट जारी हो चुकी है तो कई कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो नाराज चल रहे हैं टिकट नहीं मिलने से। और देखिए, आपको ये ग्राफिक्स करिए, ये भी बता रहे हैं कि किन नेताओं ने निर्दलीय पर्चा भरा है। कांग्रेस छोड़कर अब जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो खुद भी निर्दलीय पर्चा भरने पहुंचे थे, जिसमें कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। आलोक देवांगन है, ब्राह्मणपारा वार्ड से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है। हरदीप बंटी हो रहा है, शहीद हेमू कलाड़ी वार्ड से उन्होंने भी निर्दलीय पर्चा भरा है। उसके अलावा जसबीर सिंह ढिल्लन है, शहीद हेमू कलाड़ी वार्ड से भी उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है। तो ये सभी नेता जो कांग्रेस छोड़कर अब निर्दलीय पर्चा भरने पहुंचे हैं। और आज चूंकि नामांकन का आखिरी दिन था, आज सभी नेता नामांकन के लिए अपना पर्चा भरने पहुंचे थे, नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और रायपुर में कांग्रेस ने करीब 8 पार्षदों के टिकट काट दिए हैं। इनमें इंदिरा गांधी वार्ड से विमल गुप्ता, महंत लक्ष्मी नारायण दास वार्ड से जितेंद्र अग्रवाल, आकाश तिवारी, रितेश त्रिपाठी, सुरेश चन्नावर, बंटी होरा, पुरुषोत्तम बेहरा, अनवर हुसैन, समीर अख्तर के नाम शामिल हैं। ऐसे में आकाश तिवारी ने वीडियो जारी कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं इस पर कांग्रेस ने भी खलबली मची हुई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि नाराज पार्षदों को मनाने की कोशिश की जाएगी, पार्टी के लिए काम करने की भी बात उनसे की जाएगी। तो देखिए, पार्षदों की नाराजगी पर आप टीएस सिंहदेव का बयान आप देख पा रहे हैं। इनमें कई ऐसे नाम शामिल हैं जो अब नाराज होकर टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय नामांकन भरने पहुंचे। और उसी को लेकर टीएस सिंहदेव ने कहा है कि अब उन्हें मनाने की कोशिश भी की जाएगी। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। 90 विधानसभाओं में वो बात नहीं रहती। यहाँ तो एक मेयर के कार्य क्षेत्र में 70 प्रत्याशी है, तो उसमें दिल जब दुखता है, मुश्किल होती है। कैसे इनको समझाएंगे, बुझा लेंगे या फिर नुकसान कहीं? कोशिश करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, मनाएंगे। पार्टी के लिए सोचना है, ये भी बात उनके मन में लाएंगे। आपकी इच्छा है, व्यक्तिगत इच्छा होती है। चुनना बहुत कठिन होता है 2 प्रत्याशियों के बीच में। जहाँ 19-20 की स्थिति होती है, वहाँ और कठिन होता है। कई लोग हैं वो काम करते हैं, हो सकता है कि वोटरों के बीच में काम करने के बाद भी उनकी उपस्थिति वैसी न बन रही हो, तो समझाना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। तो निकाय चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन जगदलपुर नगर निगम से कांग्रेस प्रत्याशी मलकीत सिंह गेंदू ने नामांकन पत्र दाखिल किया। मलकीत सिंह गेंदू रैली के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और नॉमिनेशन फाइल किया है। इस दौरान वे निकाय चुनाव में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। IBC 24 से बातचीत में मलकीत सिंह गेंदू ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी मलकीत सिंह गेंदू हैं और उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया है। उनके साथ कांग्रेस की पूरी टीम भी मौजूद है। मलकीत जी, शुभकामनाएं, बधाई पहले तो आपको। और किस तरह की तैयारी है बताइए। जी, काफ़ी कम समय मिला है। आज हम लोगों ने सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ हम लोग नामांकन दाखिल किया है। आप लोगों को मालूम है, केंद्र में भी सरकार भाजपा की है और राज्य में भी सरकार जो है भाजपा की है। उसके बाद जो है नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार, और जिस प्रकार से नगर निगम में जो स्वच्छ सुंदर जो नगर हमारा होना चाहिए, वो बिल्कुल बस से बदहाल हो चुका है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। इसको लेकर जो है हम जनता के बीच जाएंगे और जनता से अपनी मांगों को मनाएंगे। आप लोग का क्या विजन होगा कि अगर मान लीजिए आपको जनता मौका देती है तो आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल, जनता मौका देती है तो हम लोगों को सबसे पहला प्रथम जो काम है, गोल बाजार हो गया, संजय मार्केट, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ट्रांसपोर्ट नगर की बात करेंगे। और दूसरी जो है ड्रेनेज की जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, ड्रेनेज का सिस्टम के लिए बात करेंगे। और इसके साथ साथ नल, नाली और सड़क और कई ऐसे जैसे तालाब है, गंगा मुंडा तालाब है,
आपका दलपत सागर है, खेल मैदान है, इन सब चीज़ों को लेकर जो स्वच्छ और सुंदर जो है हमारा नगर हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। आप कह रहे थे कि भ्रष्टाचार हुआ है काफ़ी ज़्यादा, पर पिछली बार आप ही सफीरा साहू कांग्रेस में ही थी और वो लोकसभा चुनाव में इधर आ गई, तो क्या एक मुश्किल मुद्दा नहीं है ये कि उस दौरान आप लोगों को इस बात की? देखिए, जिस प्रकार से भाजपा मुद्दा उठा रही थी कि भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर, अब आप देखेंगे 1 साल से किस प्रकार से जो है भाजपा मौन धारण बढ़ के बैठी हुई है, तो ये बड़ी बात है। इसके लिए हमको चुनौती है, इसके लिए इस चीज़ को हम लोग, अगर हमारी जनता हमें चुनती है तो इसके लिए हम जरूर जो है इसकी कमेटी गठित करके जो है इसका जांच करवाएंगे। देख सकते हैं मलकीत सिंह गैदू अपने जो सीनियर नेता हैं उनके साथ उन्होंने नामांकन दाखिल किया और एक विशाल जुलूस कांग्रेस पार्टी निकालने जा रही है इस चुनावी तैयारी में। तो चुनाव बेहद नजदीक है और इसी क्रम में लगातार सभी दावेदार, सभी प्रत्याशी अलग अलग दावे कर रहे हैं, अलग अलग वादे कर रहे हैं। फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा कि जीत का ताज किसके सिर पर सजता है। फिलहाल और इधर अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, दिन दहाड़े युवक का अपहरण करने की कोशिश की गई। कार सवार बदमाशों ने अपहरण की कोशिश की है। शोर मचाने पर युवक को छोड़कर बदमाश भाग निकले। बाबूपारा गौरव पथ के पास की यह घटना और सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं। मणिपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कार से उतरने के बाद किस तरह से युवक के पीछे पड़ता है और उसे साथ ले जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। हैरत की बात है कि वहां पर कई लोग खड़े थे, लेकिन लोगों को कुछ मिनट के लिए ये समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई है। दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां पर युवक को चोट आई है। और बीजापुर का रुख करेंगे। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्या केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। पीडब्ल्यूडी के ईई ने गंगालूर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। गंगालूर मिरतूर सड़क में भ्रष्टाचार को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोपी सुरेश चंद्राकर को सड़क का टेंडर मिला था, तो ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजापुर में जब से पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई, लगातार इस खबर पर सबकी नजर है, लगातार इस खबर पर लगातार कार्रवाई भी हो रही है। एक नया अपडेट जहां पर गंगालूर मिरतूर सड़क में भ्रष्टाचार को लेकर एफआईआर कराए जाने की बात सामने आ रही है। आरोपी सुरेश चंद्राकर को सड़क का टेंडर मिला था और उसी सड़क को लेकर पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने खबर प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। खबर औद्योगिक नगरी रायगढ़ से है। कोल वाशरी में भीषण आग लग गई। डूमरपाली के कोल वाशरी में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है, लेकिन आपको बता दें कि आग से लाखों का कोयला जलकर खाक हो गया है। आग कितनी भयावह थी आप तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात है, यानी किस वजह से आग लगी ये अभी तक सामने नहीं आ पाई है। खरसिया थाना क्षेत्र की यह घटना और तस्वीरें आप देखिए, इसमें लाखों का कोयला जलकर खाक हो चुका है। तो रायगढ़ से ये तस्वीर काफी मशक्कत लगी जब फायर ब्रिगेड की टीम यहां पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश की गई थी। कोल वाशरी में यह भीषण आग लगी थी। और राजधानी रायपुर से खबर, नगरीय निकाय चुनाव 2025 के लिए बीजेपी ने संचालक, सह संचालक और समन्वयकों की नियुक्ति कर दी है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए ये नियुक्ति की गई है। बृजमोहन अग्रवाल रायपुर के चुनाव संचालक बनाए गए हैं। राजेश मूड़त सह संचालक बनाए गए हैं चुनाव के लिए। चंद्रशेखर साहू, सच्चिदानंद उपासने और श्रीचंद सुंदरानी समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। अमर अग्रवाल बिलासपुर के चुनाव संचालक बनाए गए हैं। धर्मजीत सिंह की बात की जाए तो वो सह संचालक बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर राजधानी रायपुर से। निकाय चुनाव के लिए लगातार पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। बीजेपी ने संचालक, सह संचालक, समन्वयकों की नियुक्ति कर दी है। तो नगरीय निकाय चुनाव 2025 के लिए लगातार पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं और ये सह संचालक, संचालक और समन्वयक चुनाव के लिए इनकी बेहद अहम भूमिका होगी। पार्टी के लिए समर्थन जुटाने में नगरीय निकाय चुनाव के लिए नियुक्ति की गई है। बृजमोहन अग्रवाल को रायपुर के चुनाव संचालक वो बनाए गए हैं और इसके साथ ही सह संचालक की बात की जाए तो राजेश मूड़त सह संचालक बनाए गए हैं। इधर कोरबा नगर निगम के लोगों को कैसा मेयर चाहिए,
नए मेयर से क्या उम्मीदें हैं, जानिए शहरवासियों की क्या राय है। महापौर ऐसा होना चाहिए कि व्यक्तियों के बीच का हो, जनता के बीच का आदमी हो। हमें अच्छा महापौर चाहिए और मेयर भी चाहिए जो हमारे शहर का विकास करे। जो महापौर कोरबा की जनता की बात को सुने, उनकी बात को रखे और कार्यकर्ताओं का विशेष ध्यान दे, ऐसा महापौर सहज और सरल चाहिए। कोरबा के लिए ऐसे महापौर चाहिए जो कोरबा के हितों को ध्यान में रखकर और निस्वार्थ भाव से किसी भी दलगत भावना से उठकर काम करे, पार्टी विशेष को ध्यान में रखते हुए काम ना करे। ऐसे महापौर चाहिए जो हम समस्या ला सुने और हम तो चाहते हैं कि एक अच्छा महापौर मिले जो सब आदमी के समस्या के निवारण कर सके। जो भी आए अपना समाज के बीच में कार्य करे। ऐसा महापौर होना चाहिए जो जनता के सेवा करे एवं जनता के उपकार के लिए हमेशा तत्पर रहे। जो भी बने हमारे लिए तो ये है कि भाई राजनीति ना करे। महापौर जो भी बने अच्छा होना चाहिए, बढ़िया विकास का काम करे, जो भी रुके विकास वो अच्छे से करे। तो देखिए, IBC 24 लगातार अलग अलग जगहों तक पहुंच रहा है कि वहां की शहर की जनता को आखिर कैसा महापौर चाहिए, दुर्ग नगर निगम के लोगों को कैसा महापौर चाहिए, नए मेयर से उन्हें क्या उम्मीदें हैं, ये भी IBC 24 ने जानने की कोशिश की है। दिखाते हैं कैसा महापौर आपको चाहिए। दुर्ग का विकास करें, जैसे धीरज बाकलीवाल जी विकास किया है, लेकिन जैसे गाय की समस्या, कुत्ते की समस्या वो रह गई। तो वैसे महापौर होना चाहिए जो पार्किंग की सुविधा हो। बच्चे लोग आते हैं बेचारे लोग बाहर से खेल कूद के लिए, स्टेडियम भी नहीं हमारा। महापौर भी ऐसा होना चाहिए जो दुर्ग का विकास करे, जो दुर्ग बहुत दिन से बैकवर्ड में जा रहा है। जनता को लेकर चलने वाली और समाज को लेकर चलने वाली ऐसी सरकार बननी चाहिए। दुर्ग नगर निगम जो एकदम भ्रष्टाचार से लिप्त हो पड़ी थी, उसे सीधा करने के लिए सही साट एक इंसान की जरूरत है। ऐसा महापौर चाहिए जो हर लोगों के बीच में पहुंच सके और सबकी जो भी मतलब रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। हाँ, महापौर एक बंदा ऐसा हो जो हमारे बीच का हो, जो हमारे अच्छा बुरा समझे, जो हमारा जैसे नीचे तबके के लोगों को थोड़ा दे, सबको बढ़ावा बराबर मतलब उनकी मदद करे। पानी के वैसे जो कॉमन तो वो तो करते ही हैं बंदे लोग, लेकिन उसके अलावा भी अच्छा बुरा समझे उनका। और अब बात अंबिकापुर की। अंबिकापुर नगर निगम के लोगों को आखिर कैसा महापौर चाहिए, उन्हें क्या उम्मीदें हैं नया महापौर बनने के बाद महापौर से, जानिए शहरवासियों की राय। जैसे राज्य सरकारें से फंड आता है, उन फंडों का सही उपयोग करें। राज्य में अपने नगर पालिका क्षेत्र की योजना का एक 5 वर्षीय प्लान बनाएं। जो भी महापौर हो, हम उनसे भी अपेक्षा रखते हैं कि अधिक से अधिक विकास करें। स्वच्छता में भले इनको प्रमाण पत्र मिला हो, लेकिन कोई भी नाली आपको पानी बहते नहीं मिलेगा। सब में गंदगी भरी है, कचरा भरा हुआ है। रोड पूरा टूटा हुआ है, उसका काम किया जाए, इस टाइप का है। शहर के यातायात की व्यवस्था जो है वो सही हो, पानी हो, बिजली हो। नगर निगम को अपनी व्यवस्था पूरी तरह से ऑनलाइन करनी पड़ेगी, जबकि पूरा देश डिजिटल हो गया है। हमारे शहर का मेयर जो है वो ऐसा दमदार होना चाहिए, जो किसी काम को करना हो तो ठेके पर करवाने के बजाय वो स्वयं उसमें मतलब जाके और उस चीज़ को नियत करे। और खबर चिरमिरी से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी प्रत्याशी राम नरेश राय ने नामांकन दाखिल कर लिया है। नामांकन में शामिल हुए हैं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जीत का दावा भी इस दौरान किया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के आरोप पर उन्होंने इसके साथ ही पलटवार भी किया है। कहा कि कानून अपना काम करती है, जांच एजेंसी स्वतंत्र होकर काम करती है। जो भी भ्रष्टाचार करेगा राजनीतिक कवच के चलते नहीं बचेगा। तो नामांकन में शामिल होने के लिए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ये दावा भी किया जीत का, और साथ ही पलटवार भी किया है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के आरोप पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी राम नरेश ने नामांकन दाखिल कर दिया है और उन्हीं के समर्थन के लिए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पहुंचे थे। न्यायधानी बिलासपुर से बड़ी खबर है। रतनपुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रमेश सूर्या बागी हुए।
नगर पालिका अध्यक्ष के लिए उन्होंने निर्दलीय नामांकन भर दिया है। टिकट कटने से सूर्या नाराज चल रहे थे और इसी वजह से उन्होंने अब निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। रतनपुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हैं रमेश सूर्या, जो अब बागी हो चुके हैं पार्टी से। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए उन्होंने निर्दलीय नामांकन भरा है। टिकट कटने से वो नाराज चल रहे थे। तो देखिए, लगातार नेता और कार्यकर्ता बागी हो रहे हैं अपने पार्टी से, चूंकि उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है और टिकट ना मिलने से कई ऐसे कार्यकर्ता, कई ऐसे नेता हैं जो बागी हो रहे हैं और निर्दलीय फॉर्म भरने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में सूर्या भी टिकट कटने से नाराज चल रहे थे। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए उन्होंने निर्दलीय रूप से नामांकन भर दिया है। नामांकन फॉर्म जमा करते हुए ये तस्वीर आप देख रहे हैं। रतनपुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रमेश सूर्या जो बागी हो चुके हैं और अब वो निर्दलीय रूप से ये चुनाव लड़ेंगे। तो जिन भी नेताओं को पार्टी से टिकट नहीं मिल रहा है, उनका ये रुख लाजमी है और लगातार ये देखने को भी मिल रहा है। खबर राजधानी रायपुर से रिटायर्ड डीजीपी मोहन शुक्ला का निधन हो गया है। आज सुबह भोपाल में उनका निधन हुआ है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2000 से 26 मई 2001 तक उन्होंने सेवाएं दी थी। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक के पद पर उन्होंने सेवाएं दी। पीएससी के प्रथम अध्यक्ष के पद पर भी उन्होंने सेवाएं दी थी, जिनका निधन आज हो चुका है। दोपहर 12 बजे भोपाल में अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। तो रिटायर्ड डीजीपी मोहन शुक्ला का निधन हो चुका है। 12 बजे तो छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक के पद पर उन्होंने कई सालों तक अपनी सेवाएं दी। पीएससी के प्रथम अध्यक्ष के पद पर भी उन्होंने सेवाएं दी हैं। कल दोपहर 12 बजे उनका भोपाल में अंतिम संस्कार किया जाएगा।